आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना कोलकाता शहर में रहने वाले सचिन और उसके परिवार के साथ घटी थी। ये घटना 4 साल पहले की है, जब सचिन के घर में कुछ तोड़-फोड़ का काम चल रहा था, जिसकी वजह से सचिन अपने माता-पिता के साथ अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गया, जो कि बहुत छोटा था। वहीं सचिन की माँ रात का खाना बना रही थी कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किचन की खिड़की के बाहर कोई खड़ा हो। उन्होंने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन खिड़की के बाहर गीली मिट्टी थी, जिस पर 2 उल्टे पैरों के निशान थे। वहीं अगले दिन रात के वक्त सचिन खाना खाकर छत पर घूमने गया तो उसने छत के कोने में एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। सचिन जैसे ही उस बुढ़िया के पास पहुंचा तो वो बुढ़िया उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। वहीं सचिन और उसके माता पिता को अब रोज़ एक बुढ़िया अपने घर में अक्सर नज़र आने लगी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक उस बुढ़िया का चेहरा नहीं देखा था। आखिर वो बुढ़िया कौन है और उनके घर में वो क्यों भटक रही है, उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वहीं एक रात सचिन जब पानी पीने के लिए रात को रसोई में गया तो उसने उसी बुढ़िया को ज़मीन पर बैठकर रोते हुए देखा। सचिन ने उस बुढ़िया को कुछ बुड़बुड़ाते हुए भी सुना, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दिला दो। सचिन बुढ़िया के पास डरते डरते गया और उससे कहा, अम्मा आप कौन हैं? उस बुढ़िया ने जैसे ही अपना चेहरा सचिन को दिखाया तो सचिन के मुंह से निकला, सचिन, दादी आप? लेकिन आप तो 5 साल पहले मर चुकी हैं। दादी ने कहा, हाँ, पर मेरी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। सचिन डरते हुए, पर क्यों दादी? दादी की आत्मा, क्योंकि मेरी आखिरी इच्छा अधूरी है। सचिन, दादी आपकी आखिरी इच्छा आखिर है क्या? दादी की आत्मा, यही कि तुम लोग अपने इसी पुश्तैनी घर में हमेशा हमेशा के लिए रहो। वहीं अगले दिन सचिन ने अपने माता पिता को बताया कि दादी की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई है। और उसने बताया कि उसकी दादी की आत्मा चाहती है कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने इसी पुश्तैनी घर में रहें। वहीं कुछ दिन बाद सचिन के माता पिता ने अपने पुश्तैनी घर में एक गृह प्रवेश पूजा रखी और उसके बाद वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गए और इसी के साथ दादी की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। उस दिन के बाद फिर कभी दादी की आत्मा उन लोगों को अपने घर में कभी भी नज़र नहीं आई। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये घटना गोवा शहर में रहने वाले रोनी के साथ घटी थी। आज से 5 साल पहले की बात है। रोनी ने एक नया घर खरीदा। अपने घर को सजाने के लिए रोनी ने एक एंटीक दुकान से एक एंटीक शीशा खरीदा। रोनी ने उसे अपने घर के हॉल में लगा दिया। वहीं कुछ दिनों के बाद रोनी रात का खाना खाकर जब सोने के लिए जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोनी ने पूरे घर को अच्छे से देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। फिर वो घर के बाहर गया, लेकिन घर के आसपास भी कोई नहीं था। फिर रोनी सो गया। रोनी को आधी रात के वक्त फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ से रोनी की नींद खुल गई। रोनी उस आवाज़ के पीछे पीछे हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत हॉल में घूम रही थी। रोनी अपने मन में, ये कौन है? कहीं चोरनी तो नहीं?
वहीं रोनी ने पास ही के टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाया और वो दबे पांव उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। हॉल में हल्की रोशनी थी जिसमें उसे वो औरत कुछ ढंग से नज़र नहीं आ रही थी। इससे पहले रोनी उस औरत के पास पहुंचता, वो औरत उस एंटीक शीशे के अंदर समा गई। रोनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोनी ये सब देख बुरी तरीके से डर गया। वो उस शीशे के पास पहुंचा और ध्यान से उस शीशे को देखने लगा। रोनी अपने आप से, शायद वो मेरी आंखों का धोखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो औरत इस शीशे के अंदर कैसे जा सकती है? क्या मैं खुली आंखों से भी अब सपने देखने लगा? तभी दो हाथ उस शीशे के अंदर से निकले और उन हाथों ने रोनी का गला पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगे। रोनी ने किसी तरीके से अपने आप को बचाया और वो डर के मारे अपने कमरे में जाकर छुप गया। रोनी अपने कमरे की अलमारी में छुपा बैठा था। उसे डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कमरे के अंदर कोई घूम रहा हो। एक बार तो रोनी को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रोनी काफ़ी बुरी तरीके से डर गया। वहीं अगली सुबह रोनी डरते डरते उस अलमारी से बाहर निकला और डरते डरते अपने घर के हॉल में पहुंचा। जब रोनी अपने हॉल में पहुंचा तो उसने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी। वो एंटीक शीशा वहाँ से गायब था। रोनी ने उस एंटीक शीशे को अपने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। रोनी को कुछ समझ नहीं आया, आखिर वो शीशा कहाँ चला गया। रोनी का मानना तो यही है कि वो एक भूतिया शीशा था और अच्छा ही है कि वो शीशा अपने आप गायब हो गया। आप लोगों से फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।